नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अखिलेश यादव की राजनीति अब पहले से कई ज्यादा तनाव और चुनौतियों से घिरी हुई नजर आ रही है। 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। जहां पहले वो मुख्य रूप से धर्म और जाति के मुद्दों पर राजनीति करते दिखे, वहीं अब उनका दायरा स्कूलों और छोटे बच्चों तक भी फैल गया है। यूपी में चल रही पीडीए पाठशाला का मामला इसी बात का सबूत है कि राजनीति अब सीधे सीधे बच्चों के मासूम दिमागों में घुसकर अपना असर छोड़ने की कोशिश कर रही है। इस स्थिति ने प्रदेश की राजनीति में कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या बच्चों के माध्यम से राजनीतिक संदेश देना सही है? क्या शिक्षा के पवित्र क्षेत्र को राजनीतिक रंग में रंगना चाहिए? इन सभी सवालों के बीच ये साफ है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब पारंपरिक सीमाओं से आगे निकल चुकी है और इसका असर आम जनता, खासकर युवा पीढ़ी पर भी पड़ रहा है। क्या कुछ चल रहा है यूपी की राजनीति में, आइए जानते हैं विस्तार से। पीडीए पाठशाला की राजनीति में फंसे अखिलेश। उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर इन दिनों जबरदस्त सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कुछ समय पहले घोषणा की थी कि जिन सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या 50 से कम है, उनका मर्जर किया जाएगा, यानी उन्हें दूसरे विद्यालय में समायोजित कर दिया जाएगा। सरकार का तर्क है कि यह निर्णय शिक्षकों की कमी, संसाधनों की अधिकतम उपयोगिता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। जी हाँ, इसलिए ये कदम उठाया जा रहा था, परंतु समाजवादी पार्टी ने इसे गरीब, दलित, पिछड़े और ग्रामीण तबकों पर हमला बताते हुए खुला विरोध शुरू कर दिया। सपा ने इस कदम को शिक्षा के अधिकार का हनन कहा और प्रदेश भर में पीडीए पाठशाला नामक एक वैकल्पिक शिक्षण अभियान की शुरुआत कर दी। पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज के वे वर्ग जिन्हें सपा अपने कोर वोट बैंक के रूप में देखती है। इस नई पाठशाला को सपा के वरिष्ठ नेता अखिलेश यादव के नेतृत्व में शुरू किया गया और इसे भाजपा सरकार की स्कूल बंद नीति के खिलाफ एक जन आंदोलन के रूप में पेश किया गया। लेकिन अब सरकार ने स्कूलों का विलय नहीं होगा ऐसा फैसला दे दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने ये निर्णय लिया है कि 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर व 50 से ज्यादा छात्र वाले स्कूलों का विलय नहीं होगा। इतना ही नहीं, अगर इस मानक के विपरीत किसी स्कूल का विलय पूर्व में भी हुआ है तो इसे निरस्त करके पूर्व की जगह पर ही चलाया जाएगा। तो अखिलेश को सिर्फ राजनीति ही करनी थी, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया, ऐसा प्रतीत हो रहा है। लेकिन सरकार के फैसले के बाद अखिलेश अपनी गंदी राजनीति करना शुरू कर दिया था और अब वो खुद ही घिर गए हैं। पीडीए पाठशालाओं की शुरुआत सपा नेताओं ने की और यहाँ तक कि सपा नेता खुद स्कूल शिक्षक की भूमिका में नजर भी आए। खुले मैदान में बच्चों को बैठाकर उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला, गिनती और सामान्य ज्ञान पढ़ाया गया। साथ ही ये भी कहा गया कि जब तक सरकार मर्जर किए गए स्कूलों को पुनः शुरू नहीं करती, तब तक समाजवादी पार्टी खुद अपनी पाठशालाएं चलाकर बच्चों को शिक्षित करने का कार्य करेगी। लेकिन अब सरकार ने तो ये फैसला वापस ले लिया है, तो अखिलेश इसमें कैसे घिर गए, आइए बताते हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर इन पाठशालाओं की तस्वीर और वीडियो साझा करते हुए लिखा कि शिक्षा से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता और सरकार की असंवेदनशील नीतियों के बावजूद पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि गरीब बच्चों की पढ़ाई रुके नहीं। और उन्होंने इसमें क्या पढ़ा है पीडीए की पाठशाला में, ये भी आपको बता दें। इसके बाद यह आंदोलन धीरे धीरे बस्ती, हमीरपुर, प्रयागराज, सुल्तानपुर और कई जिलों तक फैल गया और सपा नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाकर ये पाठशालाएं लगानी शुरू कर दी और इसके बाद माहौल गर्मा गया। हालांकि शुरू में इन पाठशालाओं को लेकर जनता और अभिभावकों में मिली जुली प्रतिक्रिया थी, लेकिन जल्दी ही ये राजनीतिक पाठशालाएं विवादों में घिर गई। कुछ जगहों से वीडियो वायरल हुए जिनमें देखा गया कि बच्चों को ए से एप्पल नहीं, ए से अखिलेश, डी से डिंपल और एम से मुलायम पढ़ाया जा रहा है। इससे ये स्पष्ट संकेत मिलने लगे कि ये केवल शिक्षण कार्य नहीं बल्कि बच्चों के माध्यम से राजनीतिक संदेश देने का प्रयास है। जहां एक और सरकार ये चाहती थी कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, वहीं अखिलेश ने इसको अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया। बच्चों से समाजवादी पार्टी के समर्थन में नारे लगवाए जा रहे थे। समाजवादी पार्टी आएगी, पुनः पाठशाला खुलवाएगी जैसे नारों का दोहराने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित किया गया। बल्कि कुछ मामलों में आरोप है कि उन्हें जबरन ऐसा करने को कहा गया। स्कूलों के बाहर सपा समर्थकों द्वारा
पोस्टर तक चिपकाए गए। बच्चों को कॉपी, पेंसिल, टॉफी, रबर और कटर जैसी स्टेशनरी बांटी गई ताकि वे इन पाठशालाओं में शामिल हों। इन घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होने लगे और प्रशासन की निगाह इन पर पड़ी कि किस तरीके से अखिलेश बच्चों के साथ राजनीति कर रहे हैं। बच्चों को लेकर, बच्चों को जरिया बनाकर सरकार को घेरकर एक राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल भदोही जिले के औराई ब्लॉक में स्थित सिकंदरा प्राथमिक विद्यालय में हुआ, जहां समाजवादी पार्टी की नेत्री अंजनी सरोज अपने समर्थकों के साथ स्कूल परिसर में पहुंची और कथित तौर पर वहां ताला तोड़वाकर पीडीए पाठशाला लगाई। प्रधानाध्यापक सभाजीत यादव की शिकायत पर चौरी थाने में एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें आरोप लगाया गया कि सपा नेत्री ने न सिर्फ बिना अनुमति स्कूल में घुसकर पाठशाला चलाई, बल्कि बच्चों से जबरदस्ती नारे भी लगवाए और स्कूल परिसर को पार्टी प्रचार स्थल की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने पुलिस को सबूत के रूप में वीडियो भी सौंपा, जिसमें ये घटनाक्रम रिकॉर्ड था। इसके बाद पुलिस ने अंजनी सरोज समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया। जिला प्रशासन ने भी इस घटना को गंभीरता से लेते हुए डीएम शैलेश कुमार के निर्देश पर सीडीओ, एसडीएम और बीएसए को मौके पर पहुंचने के लिए भेजा गया, जांच के लिए भेजा। रिपोर्ट में कहा गया कि सपा नेत्री ने बीईओ से स्कूल की चाबी लेकर परिसर खोला और अवैध रूप से पीडीए पाठशाला चलाई। बीईओ पर भी विभागीय कार्रवाई जो है संस्तुति की गई है। बच्चों की पढ़ाई को बनाया राजनीतिक हथियार। भदोही की घटना के बाद कानपुर के बिल्हौर क्षेत्र में भी एक और मामला सामने आया, जहां पर एक और सपा नेता ने इसी तरीके का रुख अपनाया। वहां भी बिना अनुमति के स्कूल के बाहर बच्चों को इकट्ठा कर राजनीतिक स्लोगन सिखाए गए और कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहां भी बीईओ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये राजनीतिक गतिविधि शिक्षा व्यवस्था और सरकारी स्कूलों की गरिमा के खिलाफ है। कई अन्य जिलाओं में भी पीडीए पाठशाला को लेकर स्थानीय प्रशासन सख्त हुआ और जांच तथा कार्रवाई का सिलसिला तेज हो गया। इन घटनाओं के सामने आने के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जो है शुरू हो गया। सपा नेता धर्मेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, लालजी वर्मा और कई अन्य नेताओं ने मर्जर नीति को भाजपा सरकार की दलित पिछड़ा विरोधी सोच का प्रतीक बताया। उनका कहना है कि जिन क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता है, वहीं स्कूलों का सबसे ज्यादा मर्जर किया जा रहा था, ताकि उन क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को गिराकर समाज को कमजोर किया जा सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि अखिलेश ने अगर ये मुद्दा उठाया तो अब वे पीडीए में बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? वहीं दूसरी ओर भाजपा का कहना है कि समाजवादी पार्टी बच्चों की शिक्षा का बहाना बनाकर राजनीतिक प्रचार कर रही है, जो कि साफ दिखाई भी दे रहा है, और शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र में भी राजनीतिक घुसाने का काम कर रही। वहीं भाजपा नेताओं ने इन घटनाओं को बाल अधिकारों का उल्लंघन बताया और आरोप लगाया कि बच्चों को टॉफी और स्टेशनरी देकर राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है, जो निंदनीय है। जी हाँ, वायरल वीडियोस में ए फॉर अखिलेश, बी फॉर बाबा साहेब और डी फॉर डिंपल, एम फॉर मुलायम जैसे राजनीतिक वर्णमाला को बच्चों को पढ़ाते हुए भी देखा गया, जिससे ये बहस और भी ज्यादा तेज हो गई कि क्या ये आंदोलन वास्तव में शिक्षा की रक्षा के लिए था या इसे राजनीति का नया मोर्चा बना दिया गया। बात करें, शिक्षाविदों को मानना है कि बच्चों को राजनीतिक विचारधाराओं से दूर रखना ही शिक्षा की मूल आत्मा है। जब कोई राजनीतिक दल शिक्षा के नाम पर नन्हे बच्चों को अपने विचारों की ओर झुकाने की कोशिश करता है, तो ये शिक्षा का शोषण है। पाठशाला का उद्देश्य ज्ञान देना होता है, विचार थोपना नहीं। सरकार की स्कूल मर्जर नीति पर सवाल उठाए जा सकते हैं, जो कि अब सरकार ने वापस भी ले लिए हैं, लेकिन जवाब इस तरह से नहीं हो सकता कि बच्चों की निष्पक्षता और मासूमियत पर राजनीति की कालिक पोत दी जाए। बच्चों के हाथों में किताबों के साथ पार्टी के नारे भी थमा दिए जाएं। इससे ये मामला अब सिर्फ एक राजनीतिक आंदोलन नहीं रह गया, बल्कि संवैधानिक और विधिक विमर्श का हिस्सा बन चुका है। वर्तमान स्थिति यह है कि प्रदेश के कई जिलों में पीडीए पाठशालाएं अभी भी चल रही हैं, जबकि प्रशासन और पुलिस लगातार निगरानी रख रही है। एफआईआर और जांच के चलते कई स्थानों पर कार्यक्रम अब बंद करने पड़े हैं। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि आखिर धर्म और जाति की राजनीति करते करते अखिलेश यादव योगी को खदेड़ते खदेड़ते इतना राजनीति में डूब गए हैं कि बच्चों को तक इसमें घसीट रहे हैं। पाठशाला जो बच्चों के लिए पढ़ने की जगह होनी चाहिए, वहां भी आज की राजनीति इतनी आगे बढ़ गई है कि उस जगह को भी लोग, अखिलेश यादव जैसे लोग, राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम से ये स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा और राजनीति का मेल किस तरह से संवेदनशील विषय बन गया है, जहां एक और बच्चों को शिक्षा के माध्यम से
संवारना और उनके उज्जवल भविष्य का निर्माण करना सरकार और समाज की जिम्मेदारी है। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दल इस मासूमियत का उपयोग अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, जैसा कि सपा नेताओं द्वारा किया गया। बच्चों को राजनीति के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना न केवल शिक्षा के मूल उद्देश्य के खिलाफ है, बल्कि समाज के लिए भी एक चिंताजनक संदेश देता है। भविष्य में यह आवश्यक होगा कि शिक्षा को पूरी तरह से राजनीति से अलग रखा जाए, ताकि हर बच्चे को बिना किसी दबाव के स्वतंत्र और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।